नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि -1 का फार्मूला सबसे पहले कहां ज़ेरे बहस आया, शाहिद खाकान अब्बासी की कहां किस से कब अहम मुलाकात हुई और ये जो इस वक्त इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर एक डार्क हॉर्स का नाम लिया जा रहा है, इस पूरे मामले में हकीकत क्या है और फसाना क्या। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर एक डार्क हॉर्स यानी एक गैर मुतवक्को उम्मीदवार का नाम लिया जा रहा है। ये गैर मुतवक्को उम्मीदवार या ये डार्क हॉर्स कौन है और इसकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, ये आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर लेकिन बहुत अहम पस मंज़र बताते हैं। और ये पस मंज़र ये है कि गुज़िश्ता साल के आखिर और इस साल के शुरू में लंदन में मुस्लिम लीग नून के दो बहुत अहम इजलास हुए थे और इन इजलासों में शहबाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को कायल किया था कि मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर हुकूमत की हमायत करे और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में जो बिल आएगा मुस्लिम लीग नून को उसकी भी हमायत करनी चाहिए। और ये जो इजलास था इसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो शरीक थे। अब जाहिर है कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून उस वक्त जिन हालात से गुजर रही थी, तो मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश थी कि ये जो वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हमायत करेगी उसके बदले में वो कोई सियासी रिलीफ या सियासी फ़ायदा हासिल करे। और उस इजलास में हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से ये सवाल भी पूछा गया कि अगर मुस्लिम लीग नून इस एक्सटेंशन की हमायत करेगी तो मुस्लिम लीग नून को इसका क्या फ़ायदा होगा। अब हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने उस वक्त खुलकर तो नहीं बताया कि मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को बताया कि इस सिलसिले में उनके अहम हलकों से अहम नौइयत के राब्ते जारी हैं और वो जल्द इस मामले पर तफसीलात बताएंगे। उसके बाद लंदन में ही एक और मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दो मज़ीद अहम शख्सियात शरीक थीं। और ये वो इजलास था हमारे ज़राए के मुताबिक जिसमें पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ ने -1 यानी माइनस इमरान खान फार्मूले का ज़िक्र किया था। और उस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि शहबाज शरीफ अहम हलकों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो भले अपने 5 साल पूरी करे, लेकिन इमरान खान जो हैं उनको इस सियासी सेटअप से और ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसमें से माइनस किया जाए। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त कहा कि वो अपने राब्ताकारों के ज़रिए जिन हलकों को ये पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए वो ये पैगाम उन्हें पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जब शहबाज शरीफ ने ये पैगाम अहम हलकों तक पहुंचाया तो उनके इस पैगाम को कोई ज़्यादा अहमियत उस वक्त नहीं दी गई। अब उसके बाद शहबाज शरीफ की जो लंदन से पाकिस्तान वापसी हुई वो भी सारी इसी तनाजुर में हुई और शहबाज शरीफ का ख्याल था कि वो कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में अपनी खिदमात पेश करके इस्टेब्लिशमेंट के मज़ीद नज़दीक होने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए और अपनी पार्टी के लिए और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए किसी तरीके से एक तो रिलीफ हासिल करें और नून लीग की इक़्तिदार की राहदारियों में वापसी के लिए कोशिश करें। अब उन्होंने यहाँ आकर इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तो कोशिश की, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक लंदन से
पाकिस्तान आने के बाद भी उनके जो पैगामात थे वो सुने ज़रूर गए, लेकिन उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी अहमियत की तवक्को शहबाज शरीफ को थी। और उसके बाद हमने देखा कि नैब ने एक के बाद एक शहबाज शरीफ के ऊपर केस बनाया और शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ बहरहाल गिरफ़्तारी से बच गए। और उस मामले में भी कुछ जो हल्के हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी जो नहीं हो सकी उसमें भी शायद पाकिस्तान के अहम हल्कों की कम से कम इस हद तक मदद शामिल थी कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार ना हो। लेकिन शहबाज शरीफ को कोई -1 के हवाले से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वापसी के हवाले से किसी किस्म की कोई यकीन दहानी जो है वो नहीं करवाई गई। अब उसके बाद फिर एक और मौका आया कि जब हुकूमत और जो मुक़्तदर हल्के हैं वो नैब कवानीन में तरमीम चाहते थे और साथ ही ये भी चाहते थे कि 18वीं तरमीम जो है उसमें भी तब्दीली की जाए। और इस मौके पर मियां नवाज शरीफ ने ये पैगाम भेजा हमारे ज़राए के मुताबिक अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनको कि मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली और नैब कवानीन में तरमीम के लिए भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और इस पर एग्री करेगी, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम इस तरह से की जाएं कि उसका सियासी फ़ायदा मरियम नवाज़ को हासिल हो और मरियम नवाज़ की जो नाअहली है वो ख़त्म हो सके। लेकिन जब ये पूरा मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचा तो उन्होंने इस मामले पर अहम हलकों को भी ये पैगाम भेजा कि ये सूरत हाल उनके लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और जो अपोजिशन के हलके हैं उनको भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो इस मामले पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने तो जिन हलकों को ये पैगाम पहुंचाया जाना ज़रूरी था उन्हें ये पैगाम भी दिया कि इस मरतबा वो मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। और ये सूरत हाल जो थी ये शहबाज शरीफ के लिए कुछ मायूस कुन थी। और ये जो पूरा मामला था नैब कवानीन में तरमीम और 18वीं तरमीम में तब्दीली के मामले पर मुज़ाकरात का, इस सिलसिले में शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत अहम किरदार अदा किया और उन्होंने अहम हलकों से और अहम शख्सियात से इस मामले पर राब्ते भी किए, लेकिन इमरान खान ने इस मामले पर मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि वो इस मामले पर किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो नहीं करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून के कुछ जो रहनुमा हैं वो निजी महफिलों में और सहाफ़ियों से निजी जो उनकी गुफ्तगू है उसमें ये दावा करते हैं कि गुज़िश्ता साल के आखिर में ये फ़ैसला कर लिया गया था कि शाहिद खाकान अब्बासी या अय्याज सादिक को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए इमरान खान को हटाकर। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर गुज़िश्ता साल ये फ़ैसला कर लिया गया था कि इमरान खान साहब को हटाकर शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए या अय्याज सादिक को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, तो उससे सिर्फ 3 माह पहले शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार ही क्यों किया जाता और नैब जो है वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ही क्यों दायर करती। अब ये तो मामला हो गया कि शाहिद खाकान अब्बासी की जो कोशिशें थीं मियां नवाज़ शरीफ की हदायत पर कि मरियम नवाज़ को किसी तरीके से रिलीफ दिलवाया जाए, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिल सका। अब हमने देखा है कि कुछ हल्के और सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम में लिखा है इशारतन, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो अपना कॉलम जो है वो इशारतन ही लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और कुछ और अहम शख्सियात का एक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर चंद उम्मीदवारों पर गौर किया गया, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और कुछ दीगर उम्मीदवार शामिल थे। अब उन्होंने ये तासुर दिया कि इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका, असद उमर के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन एक डार्क हॉर्स के तौर पर परवेज़ खटक जो कि साबिक वज़ीर आला KP हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा इत्तफाक नज़र आया कि अगर परवेज़ खटक को इमरान खान का मुतबादिल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो इस पर जो है वो वसी इत्तफाक राय जो है वो सामने आएगा। लेकिन अब यहाँ आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो परवेज़ खटक को वज़ीर आला KP तक जो है वो नहीं बनाया और उसकी वजह ये थी
कि परवेज़ खटक जब पिछले दौर में तहरीक इंसाफ के जो केपी में उनकी हुकूमत थी, उस वक्त दो मौके पर इस किस्म की सियासी धड़ाबंदी की और इस किस्म की गिरोहबंदी करने की कोशिश की जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सख्त नापसंद आई। और यही वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मरतबा परवेज़ खटक को उनकी भरपूर सियासी लॉबिंग के बावजूद उनको केपी का वज़ीर आला नहीं बनाया। तो एक ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान किसी सूरत माइनस होते भी हैं तो वो किस तरह से ये हो सकता है कि परवेज़ खटक जो है वो तहरीक इंसाफ को चला सकें और इमरान खान बाहर बैठ के तहरीक इंसाफ में परवेज़ खटक की जो है वो हमायत करें। इसी तरह हमारी तहरीक इंसाफ के दो मरकज़ी रहनुमाओं से इस मामले पर बातचीत हुई है और उनका ये दावा है कि किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जगह ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन इस हवाले से पार्टी के अंदर किसी किस्म की गिरोहबंदी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर सबको पता है कि इमरान खान साहब का मिजाज क्या है और सबको ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ का वजूद सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। और अगर इमरान खान माइनस हो गए तो तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत को चलाना तो एक तरफ, अपना वजूद बरकरार रखना भी तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान को माइनस किया जाए और उन दो रहनुमाओं के मुताबिक जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस सेटअप में से माइनस किया जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।